क्या आपने कभी ऐसा सुबह का समय महसूस किया है जब दिल भारी हो, मन में डर हो और लगता हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? एक महिला भी ऐसे ही अंधेरे में जी रही थी। हर दिन दर्द, चिंता और निराशा से भरा हुआ था। लेकिन 13 मार्च की एक सुबह उसने एक फैसला किया। उसने घुटनों पर बैठकर प्रभु यीशु से प्रार्थना की। उस दिन जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज की इस सुबह की प्रार्थना उसी कहानी से जुड़ी है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, आशीष और चमत्कार चाहते हैं तो इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह प्रार्थना आपकी जिंदगी भी बदल दे। 13 मार्च की एक ठंडी और शांत सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। आसमान हल्की रोशनी से भर रहा था। उसी समय एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक महिला, जिसका नाम मरियम था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। मरियम की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। घर में कई परेशानियां थीं और कई बार उसे लगता था कि शायद अब उसकी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आएंगी। लेकिन मरियम के पास एक चीज थी जो उसे टूटने नहीं देती थी, उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। हर सुबह की तरह उस दिन भी मरियम अपने छोटे से कमरे के कोने में रखी बाइबल के पास जाती है। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठती है, अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेकर प्रार्थना शुरू करती है। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और विश्वास भरा हुआ था। वह कहती है, हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे एक और दिन देखने का अवसर दिया। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं। कई बार मेरा मन डर जाता है, कई बार मैं कमजोर महसूस करती हूँ। लेकिन आज इस सुबह मैं फिर से आपके पास आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप ही मेरे सहारा हैं। मरियम की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके शब्द सीधे उसके दिल से निकल रहे थे। वह आगे कहती है, हे प्रभु, आज 13 मार्च की इस सुबह मैं अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरी चिंता, मेरा डर, मेरी परेशानियां, सब कुछ आपको दे रही हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि जो भी थका हारा और बोझ से दबा हुआ है वह आपके पास आए और आप उसे विश्राम देंगे। प्रार्थना करते करते मरियम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि विश्वास के होते हैं। वह महसूस करती है कि जैसे प्रभु यीशु उसकी बात सुन रहे हैं। वह आगे कहती है, हे प्रभु यीशु, आज की सुबह मेरे घर को आशीष दीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए। जहां डर है वहां शांति दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। उसका दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। उसे लगता है जैसे कमरे में एक अद्भुत शांति फैल रही है। वह फिर से बोलती है, प्रभु, आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन को भी आशीष दीजिए। जो लोग परेशान हैं उन्हें रास्ता दिखाइए। जो लोग रो रहे हैं उनके आंसू पोंछिए। जो लोग अकेले हैं उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। मरियम को याद आता है कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर सुबह नई दया देता है। इसलिए वह विश्वास के साथ कहती है, हे प्रभु, आज की सुबह को आशीषों से भर दीजिए। मेरे कदमों को सही रास्ते पर चलाइए। मेरी सोच को शुद्ध रखिए। मेरे शब्दों को ऐसा बनाइए कि उनसे किसी को दुख न पहुंचे। कुछ देर तक वह शांत होकर बैठी रहती है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अब शांति दिखाई देती है, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। फिर वह धीरे धीरे कहती है, प्रभु यीशु, मैं जानती हूँ कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चरवाहे हैं और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस सुबह मरियम उठती है और अपने दिन की शुरुआत करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। परिस्थितियां वही थीं, घर वही था, समस्याएं भी वही थीं, लेकिन उसके दिल में एक नई ताकत आ चुकी थी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। डर की जगह विश्वास आ जाता है, चिंता की जगह शांति आ जाती है। और यही आज की इस सुबह की प्रार्थना का संदेश है। अगर आप भी यह प्रार्थना सुन रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से कहिए, हे प्रभु यीशु, इस नई सुबह के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में जो भी बोझ है मैं उसे आपके हाथों में देता हूँ। मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए और मेरे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। याद रखिए, हर सुबह परमेश्वर हमें एक नया अवसर देता है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज की सुबह एक नई शुरुआत हो सकती है। 13 मार्च की यह सुबह आपके जीवन में भी शांति, आशा और आशीष लेकर आए। और अगर आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो इस प्रार्थना को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि और लोग भी इस सुबह की आशीष को महसूस कर सकें। आमीन।